में सबके अंदर देहभान भरा हुआ है। यहां तक कि इस दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, सबके अंदर इस दुनिया में अभी देहभान ही भरा हुआ है। 100% आत्माभिमान किसी में नहीं आया। 100% आत्माभिमानी की निशानी क्या होगी? अरे कोई निशानी बता दी है? हैं? निराकारी माने निशानी बता दी, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। माना खाने की इच्छा रहेगी कि नहीं है? कुछ खाएं, भूख लगी है, छटपटाने लगेंगे। कुछ पिए, प्यास लगी है। इंद्रियों का कुछ न कुछ भोग भोगे, भूख लगी है। इच्छा होगी या नहीं होगी? है? देहभान है तो इच्छा होगी। देहभान का नाम निशान नहीं है तो कोई भी इच्छा हो ही नहीं सकती। और अनुभव भी किया होगा ब्राह्मणों ने अपने जीवन में। जिन दिनों याद की अच्छी अवस्था रहती है, उन दिनों भूख और प्यास और नींद क्या हो जाता है? भूख भी कम लगती, प्यास भी कम लगती और निद्रा भी कम आती। ये भूख किसे लगती है? भोगी को। क्या कोई भी इंद्रियों की भूख लगती है तो भोगी है या योगी है? भोगी है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया, योगियों की भूख बहुत सूक्ष्म होती है। क्या? जितना बड़ा योगी होगा तो उसकी भूख भी कम होगी। भोगी होगा तो इंद्रियों की भूख भी जास्ती होगा। निजाम बादशाह है, 500 रानियां रखता था। उसकी कामेंद्रिय की भूख कितनी बड़ी थी, कितना खाता था। हिस्ट्री बताती है कि जब वो सवेरे को नाश्ता करता था तो जो केले हैं ना, उनका बड़ा लंगर पका हुआ पूरा सामने रख दिया। आपने कहा सारा सफाचट। इतना खाता था, नाश्ते में ही इतना खा जाता था। तो भोगी था कि योगी था? भोगी था। भोगी को भूख भी ज्यादा लगती, भोगी को नींद भी ज्यादा आती। और भोगी के जो भी इंद्रियां हैं, 9 द्वारे हैं। शरीर में कितने द्वार? 9 द्वार हैं। 9 द्वारों में से ज्यादा गंध निकलेगी। तो देखो, निशानी बता दी योगी की। क्या क्या पहचान है? इच्छा मात्रम अविद्या। माने इस दुनिया में कोई इच्छा नहीं। ऐसी आत्मा एक ही है जो सदा काल है।
इस षष्ठी पर जब भी आती है पार्ट बजाती है, और जितने काल भी पार्ट बजाती है, क्या उसको कोई इच्छा नहीं। कौन? नहीं, शिव बाबा। तो शिव बाबा जब कहा जाता है तब इच्छा मात्रम अविद्या बनता है। शिव बाबा कहे जाने से पहले वो सिर्फ मनुष्य सृष्टि का बाप था कि मनुष्य सृष्टि का बाबा था? है? बाप था, बाबा था ही नहीं।